मेरे हाथों में स्पर्श भागे जो कि कक्षा 9 की पुस्तक है, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको नज़ीर अकबराबादी की कविता आदमी नामा पढ़ाऊँगी। ये अभी मैं पृष्ठ पलट रही हूँ जिसमें आपको आदमी नामा नज़र आ रहा है। इसके अंतर्गत कुल 4 दोहे हैं, 1, 2, 3 और 4, और उसके बाद ये प्रश्न उत्तर हैं और आखिर में शब्दार्थ है जिसे मैंने बोर्ड पर भी उतारा है। सर्वप्रथम बच्चों मैं आपको नज़ीर अकबराबादी के बारे में कुछ बताती हूँ। नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में 1735 में हुआ था। बाद में इनका परिवार आगरा में आकर बस गया। वही इन्होंने आगरा में अरबी फारसी की तालीम हासिल की। वो हिंदू त्योहारों में भी बहुत दिलचस्पी रखते थे और उसमें बहुत दिलो जान से शामिल होते थे। वो आते जाते लोगों से हंसी मजाक करते थे और गीत गाकर लोगों को मनोरंजन करते थे। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया में हंसती, बोलती, जीती, जागती, चलती फिरती और जीवन का त्यौहार मनाती नजर आती थी। नज़ीर ऐसे कवि थे जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में आमजनों ने अपनाया। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। इसमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराओं को होते हुए सब में एकता है। नज़ीर अपने रचनाओं में मनोविनोद करते थे, हंसी ठिठोली करते थे, ज्ञानी की तरह नहीं मित्र की तरह सलाह मशवरा देते थे, जीवन की समालोचना करते थे। सब ठाट पड़ा रह जाएगा और सब लाद चला जाएगा बंजारा जैसी नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं से जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। प्रस्तुत नज्म आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत में सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना बताते हुए उसके अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत दिए। बच्चों, ये रहा कवि परिचय और अब मैं आपको आदमी नामा की पंक्तियाँ बता रही हूँ। पहली पंक्ति है बच्चों, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफल्लिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो आदमी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखावा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। या आदमी के जान के वारे है आदमी, और आदमी पे तंग को मारे आदमी, पगड़ी भी आदमी ही उतारे आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता सो है वो भी है आदमी। अशरफ और कमीने से ले साता वजी, ये आदमी करते हैं सब कारे दिल पजीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहलाता ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। बच्चों, ये मैंने आपको आदमी नामा की ये चारों कविताएं सुनाई हैं। अब मैं आपको इसमें इसका अर्थ बताती हूँ। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको पहली पंक्ति की अर्थ सुना रही हूँ। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफल्लिसो ओ गदा है सो वो भी है आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत वो खा रहा है सो वो भी आदमी। बच्चों, अब मैं आपको इसका अर्थ बता रही हूँ। कवि के अनुसार आदमी के अनेक रूप होते हैं। कहीं वह धन दौलत अधिकार संपन्न बादशाह के रूप में होता है, तो कहीं वो गरीब दरहीन भिखारी के रूप में दिखाई देता है। कहीं वो दौलतमंद और सशक्त दिखाई देता है, तो कहीं यह आदमी कमज़ोर और धनहीन दिखाई देता है। आदमी ही स्वादिष्ट भोजन खाता है, तो कहीं पर दूसरों पर निर्भर आदमी उनके रोटियों के टुकड़े चबाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। आइए बच्चों, अब मैं अकबराबादी जी की दूसरी पंक्ति की ओर आती हूँ। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखबा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नवाजिया, और आदमी ही उनको चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको लड़ता है सो वो भी है आदमी। आइए बच्चों, अब मैं इसका अर्थ आपको बताती हूँ। कवि मनुष्य के व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी होता है, मस्जिद पर बैठकर नमाज पढ़ने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी ही होता है।
आदमी खुद वाकवा से कुरान शरीफ का अर्थ सुनते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। कुछ ऐसे दुष्ट व नीच स्वभाव के आदमी होते हैं, वे मस्जिद में आकर जूतियाँ चुरा कर ले जाते हैं। जो लोग ऐसे चोरों पर नजर रखते हैं, उन्हें जूतियाँ चुराने से रोकते हैं, वो भी आदमी ही होते हैं। आइए बच्चों, अब मैं नज़ीर अकबराबादी जी के तीसरे नज़्म की ओर आती हूँ। या आदमी पे जान को मारे है आदमी, और आदमी पे तेल को मारे है वो आदमी। पगड़ी भी आदमी उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि आदमी ही दूसरे आदमी पर अपनी जान न्यौछावर कर देता है, परंतु कभी कभी आदमी ही दूसरे आदमी को तलवार की घाट उतार देता है। आदमी ही आदमी की इज्जत उतारता है, तो ज़रूरत पड़ने पर आदमी ही आदमी को चिल्लाकर सहायता के लिए पुकारता है। जो आदमी पुकार सुनकर सहायता के लिए दौड़ता है, वह भी आदमी ही है। बच्चों, अब मैं आपको नज़ीर अकबराबादी जी के चौथे नज़्म की ओर बढ़ती हूँ। अशराफ और कमीने से ले साहता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब और दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो वो भी है आदमी। आइए बच्चों, अब मैं इसके अर्थ को आपको समझाती हूँ। कभी कहते हैं कि कुछ आदमी शरीफ होते हैं, तो कुछ आदमी नीच स्वभाव के भी होते हैं। बादशाह से लेकर मंत्री तक सब मनमाने काम करने वाले लोग आदमी ही होते हैं। इस दुनिया में आदमी ही शिष्य होता है और आदमी ही पैगंबर कहलाते हैं। अच्छा काम करने वाला भी आदमी है और बुरा काम करने वाला भी आदमी ही कहलाता है। बच्चों, नज़ीर अकबराबादी का आदमी नामा का कविता यानी नज़्म और उसके अर्थ को मैंने आपको समझाया। आइए बच्चों, अब हम बोर्ड पे चलते हैं, जहाँ इसका कुछ शब्दार्थ आपके लिए मैंने लिखा है अर्थ के साथ। आइए बच्चों, अब बोर्ड पर हम लोग आते हैं। बच्चों, ये है क्लास 9 का हिंदी लिटरेचर कार्यक्रम है, जो आपके बुक में पाठ 9 है, परंतु आपके वीडियो में ये पाठ 3 है, यानी कि रिवीजन अभी हम लोग पाठ 3 का कर रहे हैं। बच्चों, शब्दार्थ है। बादशाह का अर्थ होता है राजा, मुफल्लिस का अर्थ होता है गरीब दीन दरिद्र, गदा का मतलब होता है भिखारी फकीर, जरदार का अर्थ होता है मालदार दौलतमंद, बेनवा का मतलब होता है कमजोर, नियमत का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन, इमाम का मतलब होता है नमाज पढ़ने वाले, तारता या ताड़ना का मतलब होता है भाप लेना, खुन बाकवा यानी खुन बाकवा उसे कहते हैं जो कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं या कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला। अशराफ का मतलब होता है शरीफ शब्द का बहुवचन, साहिब इज्जत का मतलब होता है इज्जतदार, शाह का मतलब होता है राजा सम्राट, वजीर का मतलब होता है मंत्री, मुरीद का अर्थ होता है भक्त शिष्य चाहने वाला, पीर का मतलब होता है धर्मगुरु संत भगवान का हक, नज़ीर का मतलब होता है कवि का नाम मिसाल, जान वारना का मतलब होता है प्राण न्यौछावर करना, पगड़ी उतारना का मतलब होता है अपमान करना, कार्य का मतलब होता है काम या कार्य, दिल पजीर का मतलब होता है जो दिल को अच्छा लगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में मैंने आपको नज़ीर अकबराबादी का कवि परिचय बताया, उनके 4 नज़्म का अर्थ मैंने आपको बताया, उसके अलावा बोर्ड पर मैंने शब्दार्थ बताया। बच्चों, अब अगले वीडियो में मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर लिखकर बताऊंगी। आशा है बच्चों, पुस्तक में आपका पाठ 9 और वीडियो में आपका पाठ 3 नज़ीर अकबराबादी के आदमी नामा को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा।